गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी वसुधैव कुटुंबकम की। अगर मिलजुल करके रहने की स्थिति परिवार में ही पैदा नहीं होगी तो समाज में कैसे होगी? समाज में नहीं होगी तो परमात्मा में कैसे होगी? निजी वर्ग के जो एक ऐसा वर्ग जो अपने स्वार्थों के लिए अपने जीवन को जीता है और स्वार्थ उसको प्रेरित करते हैं, और सोचते हैं कि जिनका लाभ है वो ही श्रम करें। किसी को किसी के उद्देश्य से क्या मतलब है, या कहिए उसका उद्देश्य कौन सा हल हो रहा है? इसलिए किसी काम को, किसी अवसर को कर वो सकते हैं, परंतु अपने आप को इसलिए बचा लेते हैं कि हमें क्या फायदा होगा। यह स्वार्थ के कारण है। पीड़ितों, शोषितों, उनके साथ जहां न्याय होना चाहिए जहां पर उनको सामाजिक सहायता मिलनी चाहिए वहां पर शोषण के शिकार हो जाते हैं। जब वो शोषण के शिकार हो जाते हैं तो सत्य पे से उनका विश्वास उठ जाता है, क्योंकि सत्य का कोई साथ देने वाला नहीं मिलता। उससे क्या होता है? डरपोक, कायर, स्वार्थी किस्म के जो आदमी होते हैं, जो सत्य को जानते और पहचानते हैं, दोनों तरफ सत्य का शोषण हो जाता है। सहयोग ना होने के कारण महामानव जो बने हैं वो सहयोग और सहकार के कारण ही बने हैं। व्यक्तिगत स्वभाव और चरित्र को इस योग बनाया जाए कि लोगों की दृष्टि में मैं प्रामाणिक सिद्ध हो सकूं। ऐसे व्यक्ति जिन कामों को हाथ में लेते हैं वो कार्य सिद्ध होते हैं और लोकप्रियता उनके साथ जुड़ती है। समाज में वो सम्मान को पाते हैं। मानव परिहितकारी सहयोग की भावना को अपने अंदर विकसित करते हुए महामानवता के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है।
यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। यही आत्मनिर्माण की प्रक्रिया है। इसी के सहारे सबके लिए रास्ता खुला हुआ है अपने आप को आगे बढ़ाने का। कोई भी इस रास्ते को अपना करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता है। आत्मनिर्माण की प्रक्रिया को अर्जन करने के लिए यह प्रामाणिकता है, यह तप है। और सेवा साधना भी है। देखो, सच्चाई को देखो। जो इतने ऊंचे उठे हैं और इतने ऊंचे उनको पद मिले हैं और उस पद से वो लाभान्वित हुए हैं, हाँ पूजा, प्रकाश में और सत्य में कोई अंतर नहीं होता है। सूरज से जो प्रकाश निकलता है बेटी, वो ही सत्य है। और वो जो प्रकाश निकलता है वो सूरज का तप है। सूरज खुद तपता है, अपने प्रभाव से दुनिया को तपाता है। बेटा, अगर दुनिया में सूरज ना हो तो सारी दुनिया पानी के प्रभाव से सड़ जाएगी। सारी की सारी दुनिया पानी के प्रभाव से सड़ जाएगी। वायु में पानी पानी जम जाएगी, खत्म हो जाएगी। हरियाली नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी। बेटा, तू तो डॉक्टर है। सूरज के द्वारा जो क्लोरोफिल क्रिया होती है उसी के कारण पौधों में हरियाली है। और बेटी, उसी के कारण वो फलते फूलते हैं, उसी से ये दुनिया आगे चल रही है। ये सूरज का प्रताप है बेटा, जो प्रत्यक्ष है, परंतु दिखाई उनको देता है जिनको वो आंख, सूक्ष्म आंखें हैं। हर किसी को नहीं दिखता है। इस दुनिया में रह करके तो आदमी को स्वार्थ दिखता है, सत्य कहां दिखता है। तो बेटा, फिर से कहूंगा, प्रकाश ही तप है, प्रकाश ही तेज है, प्रकाश ही सत्य है। उसी से ये सारी दुनिया को चला रहा है। परंतु देखिए ना, हम सूरज के जैसे अनुशासन प्रिय, वो कीकर को भी जो कांटे में चुभाती है उसको भी अपना तेज देता है, और उसी तेज को आम को भी देता है, जड़ी बूटियों को भी देता है। वो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता। सोचो, मैंने भी कहा है, एक वर्ग ऐसा है और उसकी संख्या प्रतिशत में बहुत बड़ी हो गई है, जो हर काम को देखने से, करने से पहले अपने स्वार्थ को देखते हैं। हमें क्या मतलब, हमारा क्या फायदा होगा। तो वो दूसरों की जो दुआएं हैं उनको नहीं पा पाते और अपने स्वार्थों तक ही रह जाते हैं। याद रखना बेटा, परमार्थ निभाने के लिए भी स्वार्थ की आवश्यकता है। परमार्थ को निभाने के लिए भी स्वार्थ की आवश्यकता है। परमार्थ भी तो हमारा स्वार्थ है। शरीर के कारण होने के कारण व्यक्ति न्यायकारी नहीं रह गया, अंधा हो गया, अंधा हो गया। उसमें वो तप और तेज नहीं रह गया।
तो जीवन में हरियाली भी नहीं रह गई। जीवन में हरियाली भी नहीं रह गई। हमें क्या करना होगा? स्वयं को लाभान्वित करना है, तो इसमें रंच मात्र भी अंतर नहीं है। जो ईश्वरीय प्रक्रिया है उस पर हमें संदेह नहीं करना चाहिए। एक बात कह रहा हूं, जितने स्वार्थी लोग हैं वो ग्रोह बनाते हैं, वो ग्रोह बनाते हैं, संगठन में बंद करके रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति जिसका हक है पहले उसको देते हैं। वो अनेक तरह की कुचाल चलते हैं, पर सहयोग के आधार पर। अनेकों दुष्ट आत्मा, दुरात्मा, कुचाली और कुचकी जो कुचक्र करते हैं, वे अनेकों षड्यंत्र रचने और दुर्भिसंधियां करने के लिए चांडाल चौकड़ियां खड़ी करते रहते हैं। चांडाल चौकड़ियां वो खड़ी करते रहते हैं। किन्हीं को देखिए, नशा करने वाले हों, चोरी करने वाले हों, डकैती डालने वाले हों, रिश्वत खाने वाले हों, जो भी बुरा करते हैं, वो अपना एक संगठन बना करके रखते हैं। और उस संगठन में उनकी हमेशा एक ही चाल चलती रहती है कि किसका हम क्या करें और अपना फायदा करें। हाँ बेटा, कुचक्र के कारण विचारों की जो धारा है, मैंने ही कहा था बेटा, बुरे विचार प्राण घातक होते हैं। हम समझते नहीं हैं, पैदा तो करते हैं पर वो हमें ही खा जाते हैं। दुर्भिसंधियों के लिए चांडाल चौकड़ियां खड़ी होती रहती हैं। ऐसे उद्दंड प्रयत्नों की वो चर्चा करते रहते हैं, आपस में योजनाएं बनाते रहते हैं और दुस्साहस भरे कार्य करने के प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का, जो सच्चे व्यक्ति होते हैं, वो मन से सहयोग नहीं करते हैं, परंतु वो अच्छे व्यक्तियों को अपने जाल में फंसा करके रखते हैं। समाज में ऐसे व्यक्ति कोई सम्मान प्रशंसा पाने के हकदार नहीं होते। वो हकदार नहीं होते। सामने वाला व्यक्ति किसी दबाव के कारण अपने मुंह को ना खोल पाता हो, परंतु सत्य तो सत्य ही है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। सच्चे मन से सत्य को जहां समर्थन मिलता है, वहीं पर सहयोग पैदा होता है।
सहयोग की परिस्थितियां वहीं पर जन्म लेती हैं और उन्हीं परिस्थितियों में सत्य पनपता है। जो उद्दंड व्यक्ति होते हैं उनको किसी की सफलता पचती नहीं है, बल्कि उनकी किसी की भी सफलता, जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हुए सफल हो रहा है, अपने आप को विकसित कर रहा है, उनको देख करके उनको उल्टा ईर्ष्या होती है। ऐसी दशा में जो करने वाले हैं, जिनकी गणना आने वाले समय में महामानवों के रूप में होती है, वो उपेक्षित पड़े रहते हैं। रविवार को यज्ञ होगा बेटा, सज्जनों का संगठन खड़ा करना है। सज्जनों का संगठन खड़ा करना है। महामानव चरित्रवान होते हैं, उनमें आपस में एक दूसरे के साथ सम्मिलित होते रहते हैं। जो सोचते हैं, करते हैं, अद्भुत और लोकहित का उसमें समावेश रहता है। तात्कालिक आवेश और आताताई से भयभीत होकर के आज लोग दुष्टता को अपनाते हैं। पर याद रखना, दुष्टता में ताकत तो है, पर है बड़ी कमजोर। दुष्टता में ताकत तो है, पर है बड़ी कमजोर। अक्सर तुमने देखा होगा, दुष्टों का साथ दुष्ट ही देते हैं, सज्जन नहीं देते हैं। अगर कोई कर नहीं पाते हैं सज्जनता का काम, कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो दुष्ट होते हैं, पर वो दुष्टता को निभा नहीं पाते, तो वो दुष्टों का साथ देने लग जाते हैं। वो किसी को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं और ना खुद आगे बढ़ पाते हैं। वो इसी को आगे बढ़ना समझ लेते हैं, हम कितनी बदतमीजी कर लेते हैं। सत्य पर चलने के लिए प्रामाणिक व्यक्तियों के हाथ में ईश्वर ने अपने अनुदान सौंपे हैं। जो असंख्य गुने होकर के उनके पास वापसी लौटते हैं। मक्का, बाजरा आदि के बीज बोने पर सहस्रों गुना फसल उनकी पैदा होती है। एक बीज के सहस्रों बीज पैदा हो जाते हैं। इसलिए उस सत्य का साथ देने वाले घाटे में नहीं होते, घाटे में नहीं होते।
परमार्थी व्यक्ति ईश्वर के खेत में अपने श्रम और धन के बीज बोता है, अपने श्रम और धर्म के बीज को बोता है। ये व्यवसाय ऐसा व्यवसाय है जिसमें लाभ ही लाभ है। मनुष्य को सत्प्रवृत्ति संवर्धन करने के लिए, पतन पीड़ा पिछड़ापन हटाने के लिए अपनी क्षमताओं और संपदा का बड़ा भाग उत्सर्ग करना पड़ता है। सच्चाई को देख लीजिए। आत्मा तृप्त होती है। जो अपने लिए कमाता है, आप ही खाता है, उसको गुरुदेव ने चोर कहा है। जो अपनी कमाई को आप ही खाता है, परम पूज्य गुरुदेव ने उसको चोर कहा है। और याद रखना, संत एकांत प्रिय होते हैं तो दुष्ट व्यक्ति भी एकांत प्रिय होते हैं। देखो जरा सोच करके, जीवन व्यापार में यदि ईश्वर को अपना साझीदार बना लिया जाए तो लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। परहित के लिए जिन्होंने जन्म लिया है, जो अपने जन्म को इसलिए ही मानते हैं कि उसमें सबका हित हो, ऐसे व्यक्ति अपने पसीने की बूंदों, संपदा, सामर्थ्य के माध्यम से लोकमानस को ऊंचा उठाने के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं, वे समाज के प्रति अपने दायित्व को निभाते हैं। और अपना भी उद्धार करते हैं और जन कल्याण भी करते हैं। दोनों काम एक साथ चलते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समाज के प्रति मेरा क्या दायित्व है। जो सचमुच अपने दायित्व को समझते हैं, उनकी अंतर पीड़ा उनको कचोटती है और वो फिर वैसे ही कार्य करते हैं। समाज का एक अंग होने के नाते जो उनको मिला है, उसी के दायरे में रह करके अपने जीवन को जीते हैं। परोपकार जो आत्म संतोष देता है, उसकी तुलना में वो दुनिया के वैभव को महत्व नहीं देते। दुनिया के वैभव को महत्व नहीं देते। निस्वार्थ भाव से अपने जीवन को जीते हैं। अब मैं ये कहूंगा, ध्यान करें। आवश्यकता इस बात की है
प्रवचन सुनना अपनी जगह पर है, परंतु महत्व का जो बात है वो ध्यान है। ध्यान की प्रक्रिया के माध्यम से अपने आप को निखारना। पिछले दिनों आपको कुआं में मरे हुए कुत्तों की बात बताई गई थी। संत ने ये कहा था, पानी बदल दीजिए, जितना पानी निकलेगा उसकी पूर्ति के लिए नीचे से पानी आना शुरू हो जाएगा। हमें भी कुछ ऐसा ही करने की आवश्यकता है। इसलिए ध्यान करें। ध्यान मुद्रा, दोनों हाथ गोदी में, आंखें बंद। उगते हुए सूर्य का ध्यान। सूर्य उगा है, उसके तेज को विकसित करने के लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति का नियम उसके ऊपर अपने आप काम करता है। अगर बादल का कोई भी टुकड़ा सूरज के ऊपर है और उसमें एक जरा सा छेद भी हो जाए, तो वहीं से प्रकाश की किरणें निकल आती हैं। ध्यान मुद्रा। ऐसा ही ध्यान आप भी करें। इन गंदगी के बादलों को हटाएं। तेज को सोखें, अपने अंतःकरण पर डालें। अंतःकरण प्रकाशित हो रहा है, सूर्य सामने निकला है। ध्यान करिए, गहनता के साथ ध्यान करिए। पूरब की तरफ मेरा मुंह है, सामने सूर्य भगवान है। ध्यान मुद्रा। एकाग्रता। सूर्य में समाहित अपनी चेतना को सूर्य की चेतना में विलय, परिवर्तन, आत्म संवर्धन, परिवर्तन। परिवर्तन। सूर्य का तेज मेरे अंतःकरण में चारों तरफ फैल रहा है, महसूस करिए। जैसा आप सूर्य के सामने जाकर के महसूस करते हैं, ऐसा ही अपने अंदर महसूस करिए। सूर्य की रश्मियों से मैं उसी तरह भीग चुका हूं जैसे पानी, बादल बरसते हैं तो पानी से भीग जाते हैं। सराबोर सराबोर। आत्म विभोर, सराबोर।
आत्म चेतना का ध्यान, सूर्य के माध्यम से आत्म चेतना का ध्यान, अपनी निज की चेतना को विकसित करना है। कूड़ा कबाड़, मल विक्षोभ, जो आवरण इसके ऊपर चढ़े हैं, जला दीजिए, फाड़ दीजिए। ध्यान मुद्रा, गहराई में जाइए। अगर निखार आएगा तो सूर्य के तेज से ही आएगा। भावना करिए, सोचिए। विलय, विसर्जन, विलय, आत्म चेतना का परमात्म चेतना में विलय। भावना से सराबोर, परिवर्तन, परिवर्तन, आत्मा का विकास आत्मीयता के रूप में। अपने दृष्टिकोण को व्यापक करिए। ध्यान मुद्रा, गहराई में, गहराई में चेतना को पीजिए। आपकी चेतना ईंधन को जैसे आग में डाल देते हैं तो वो ईंधन गर्मी को सोखता रहता है। आत्म चेतना का विकास, परिवर्तन, परिवर्तन, आत्म संवर्धन, आत्म कल्याण, मति भ्रम मत होने देना। जो अनुभव में आ रहा है उसको टिकाने का प्रयास करना। गुणों से गुणों को मिलाइए। ईंधन में जलने का गुण है क्योंकि विकार है। ध्यान मुद्रा, गहराई,
मति भ्रम ना होने दें, क्षमता को विकसित करें, सूर्य के तेज से सिंचित करें, कामना से भावना। अपने आप को विकसित करें। जैसे ईंधन में से आग प्रकट हो जाती है, अपनी कमजोरियों को भून दीजिए। ध्यान मुद्रा जो सिंचित किया है उसको स्थिर करें। ध्यान की एकाग्रता जोड़ दीजिए अपने आप को। आत्म चेतना को परमात्म चेतना के साथ जोड़ दीजिए। एकाकार, दो ना रह जाएं, एक हो जाएं। कोशिश करना दिन में जुड़े रहें। हाथ मलिए, मुखमंडल पर फेरिए, धीरे धीरे आंख खोलिए। भाव को आत्मसात करना, भावना में जीवन जीना। आज की बात संपन्न।